जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसके पहले हम ऋग्वैदिक काल देख चुके हैं, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछली वाली वीडियो देख ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग में आ गया। इस संस्कृति का केंद्र मध्य देश था। इस काल में कुरु और भरत मिलकर, कुरु और तुर्वस एक त्रिवी मिलकर पांचाल कहलाए। इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, जहाँ ऋग्वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उत्तर वैदिक काल में प्रदेश पर शासन करने लग गया। जाहिर सी बात है कि जो एक कबीलाई समाज था, जैसे जो पशुचारण करते थे, अब वो धीरे धीरे अस्थायी बस्तियाँ बसाने लगे और कहीं ना कहीं राज शब्द का जो है वो प्रयोग होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समय उपनिषदों में कई राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहर जवाली आदि। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण मिलते हैं। सभा एवं समिति, इस समय भी राजा के निरंकुशता पर रोक लगती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधित विवरण मिलता है। अब राजा समान उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, इसको देखते हैं। क्षेत्र शासन और उपाधियों की बात करें, पूर्व में जो है साम्राज्य, इसकी उपाधि थी सम्राट। पश्चिम में स्वराज्य, इसकी उपाधि थी स्वराट। उत्तर में जो है शासन था ये बैराज, उपाधि थी इसकी विराट। दक्षिण में जो है थे भोज, उपाधि थी इनकी भोज। मध्य देश में था राज, इसकी उपाधि थी राजा। ठीक है, राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है, जैसे पहला है सेनानी, सेनापति, दूसरा है सूत, राजा का सारथी, तीसरा है ग्रामणी, गांव का मुखिया, चौथा है भागदूत, जो कर संग्रह करता था। ठीक है, पांचवा है संग्रहिता, जो कोषाध्यक्ष था। छठा है अच्छावाद, पासे के खेल में राजा के सहयोगी होता था ये। सातवां है छता, जो प्रतिहारी होता था। आठवां है गोवित कर्तन, जंगल विभाग का जो प्रधान होता था। पालागल जो होता था विदूषक होता था। 10वां है महिषी, मुख्य रानी जो होती थी। 11वां है पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला जो होता था। 12वां है युवराज, जो राजकुमार होता था। राजा न्याय का सरोज अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। बलि एक कर होता था जो राजा को अपने स्वेच्छा से ही दिया जाता था। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। कौन सा? बलि। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले प्रमुख यज्ञ। राजसूय यज्ञ, यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक हेतु होता था। इस यज्ञों से प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। इसमें सोम पिया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। सोम एक पेय पदार्थ होता था, जैसे मदिरा। ठीक है, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था, उन सभी क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। जैसे लवकुश ने पकड़ा था ना, लवकुश ने जो है, जब रामचंद्र जी ने घोड़ा छोड़ा था तो लवकुश ने उसको पकड़ के युद्ध को स्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिनमें राजा को सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। नेक्स्ट है अग्निहोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोम पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। न्याय व्यवस्था की बात करें, न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था। सभा में भी न्यायिक कार्य होता था। गांव के छोटे छोटे विवाद ग्रामीण ही निपटाता था। अपराधियों के दोष परीक्षण हेतु अग्नि परीक्षण, जल परीक्षण विधि अपनाई जाती थी। जैसे सीता जी ने जो है अग्नि परीक्षण दिया था। ठीक है, ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्मा हत्या माना गया है। ब्राह्मण मृत्युदंड से मुक्त था।
जैसे जो ब्राह्मण होते थे उनको कम दंड दिया जाता था, जो और भी कास्ट के लोग थे उनको ज़्यादा दंड दिया जाता था। और इनकी हत्या जो है ना बहुत ही जघन्य मानी जाती थी, इनकी हत्या नहीं होती थी, इनको मुक्त रखा गया था उससे। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें, उत्तर वैदिक काल सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। समाज में 4 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा तथा व्यवसाय आनुवंशिक होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यही शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस समय यज्ञ का महत्व बढ़ गया, केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। इस समय तक समाज में छुआछूत की भावना का उदय नहीं हुआ था। स्त्रियों की स्थिति इस काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। ठीक है। तथा स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। इस समय का समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। ठीक है। आश्रम व्यवस्था की बात करें, उत्तर वैदिक काल में एक नई प्रथा आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। मानव की आयु 100 वर्ष मानकर इन आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। पहला देखते हैं ब्रह्मचर्य। 0 से 25 वर्ष की आयु में मनुष्य इस आश्रम का पालन किया करता था। इसमें मनुष्य अध्ययन का कार्य करता था। जैसे पहले के समय में चाहे कृष्ण भगवान हो गए, चाहे रामचंद्र जी हो गए, पहले के जो मनुष्य होते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। 0 से 25 वर्ष तक अगर बालक पैदा हो गया, चाहे वो राजा का घर का हो, चाहे किसी गरीब के घर का हो, वो जाता था आश्रम में ही पढ़ने जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा गृहस्थ आश्रम। 25 से लेकर 50 वर्ष आयु तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करता था। विवाह करना तथा पुत्र की प्राप्ति इस आश्रम का प्रमुख कार्य है। ठीक है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष आयु तक मनुष्य इस आश्रम में रहेगा तथा गृहस्थ आश्रम छोड़कर वनों में रहकर समाज सेवा का कार्य करेगा। चौथा है संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष तक या बची हुई आयु के मनुष्य इस आश्रम का पालन करेगा। भिक्षा मांगना तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना इसका कर्तव्य होगा। ठीक है। इस काल में समाज में 16 संस्कारों की प्रथा की शुरू हो गई थी तथा मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख भी किया गया, जिसमें 4 विवाह प्रशंसनीय है तथा 4 निंदनीय माने जाते हैं। देखते हैं इसको, प्रशंसनीय विवाह में कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है हर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह। निंदनीय विवाह में देखिए, पहला है असुर विवाह, दूसरा है गंधर्व विवाह, तीसरा है राक्षस विवाह, चौथा है पैशाच विवाह। ठीक है। इस काल में गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। जैसे पहला है ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ, दूसरा है देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है नृयज्ञ तथा मनुष्ययज्ञ, पांचवा है भूत या बलि यज्ञ। ठीक है। आर्थिक स्थिति की बात करें, इस काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। इस काल में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग होने लगा, जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। लोहे के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ ही फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। धान तथा गेहूं इस काल में प्रमुख फसलें थे। इस समय धान मतलब ब्रीही, यौ मतलब जौ, उड़द मतलब माड़, मूंग मतलब मुदक, गेहूं मतलब गोधूम, मसूर आदि फसलें बोई जाने लगी। इस काल में लोहे की खोज अतरंजी खेड़ा से हुई, जो वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। ठीक है। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों जैसे मृदभांड का प्रयोग करते थे। काले व लाल मृदभांड। ठीक है। दूसरा है काले रंग के मृदभांड, तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, चौथा है लाल मृदभांड। ठीक है। उद्योग की बात की जाए, कृषि के अलावा उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय हुआ, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि थे। श्रेष्ठीन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। उत्तर वैदिक काल में महाजनी प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी।
इस समय के लोग स्वर्ण, लोहे, टीन, तांबा, शीशा आदि धातुओं से परिचित हो चुके थे। व्यापार की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग भी होता था। निष्क, शतमान, पाद, कुषाण तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। ठीक है, निष्क, शतमान, कुषाण और पाद मुद्रा के प्रकार थे। शतमान चांदी की मुद्रा थी। धार्मिक जीवन की बात करें, इस काल में यज्ञ अनुष्ठान का महत्व अधिक हो गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, जो देवकुल के सृष्टि के निर्माता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में रुद्र को शिव के रूप में पूजा जाने लगा तथा विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का संकेत मिलता है, क्योंकि जब ऋग्वैदिक काल था तो वहाँ पे इंद्र को ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ आके देवता चेंज हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इस काल में 2 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है, महाभारत तथा रामायण। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं शक दर्शनों का बीजारोपण हुआ। प्रमुख दर्शनों की बात करें तो उनके प्रवर्तक जैसे चावार्क भौतिकवादी दर्शन है, इनके प्रवर्तक है चावार्क। योगसूत्र पतंजलि, शाहरुख कपिल है, न्याय में गौतम है, पूर्व मीमांसा में जैमिनी है, उत्तर मीमांसा में बादरायण है, वैशेषिक जो है एक कणाद और उलूक है। उपनिषदों में यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्मा की एक मात्र सत्ता स्वीकार की गई है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सप्तद ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परिचित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक है, ऋण की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। पहला है पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब वैदिक आर्य तथा सिंधु सभ्यता के अंतर को देखें तो देखते हैं इसको। वैदिक संस्कृति तथा सिंधु घाटी की सभ्यता। वैदिक संस्कृति यह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक आर्य लोग स्वर्ण, चांदी, तांब तथा लोहे से परिचित थे। ये लोग बहुदेववादी थे तथा यज्ञ को महत्व देते थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इस काल में पालतू पशु घोड़ा तथा गाय थी। समाज जो है पितृसत्तात्मक था। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये लोग पाषाण, तांबे, टीन तथा कांसे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग प्रकृति पूजक थे तथा लिंग एवं योनि की पूजा के साथ साथ मूर्ति पूजा भी करते थे। इस काल में एक सिंग वाले पशु का महत्व था। समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।